नमस्कार साथियों, आप लोगों का आ चुका है त्रैमासिक का अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का पेपर, जिसका पूर्णांक रहेगा 80 नंबर। 80 नंबर का आप लोगों को करना पड़ेगा और समय रहेगा 3 घंटे, जो कि आपका 18 अगस्त को पेपर है। इसके निर्देश पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और आपको 6वीं से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, जो कि अथवा वगैरह होंगे। तो देख लीजिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं, वह कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। जो धन प्राप्त करने के लिए होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। अर्थशास्त्र के विभाग कितने होते हैं? अर्थशास्त्र के विभाग 2 होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। यह है आप लोगों का अर्थशास्त्र का पेपर 2025-26 का, जो कि आप लोगों का 18 अगस्त को 11th का पेपर होने वाला है, कक्षा 11वीं वालों का। इसका थर्ड क्वेश्चन है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है, माध्य का औसत कहलाता है। इसका आंसर होगा बी। भारत में जनगणना कितनी वर्ष बाद की जाती है? सभी लोगों को पता होगा कि 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। वर्ग 10 और 15 के वर्ग अंतराल हैं 5। इसी प्रकार मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों की त्रैमासिक के जो भी क्वार्टरली एग्जाम होने वाले हैं, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम, वो पूरे यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर बताए जाएंगे और वो भी रियल होते हैं। और आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी और इसका आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग देखते रहें। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसका आंसर ना गलत दिया गया है, इसमें ब्रिटेन है। इसका आंसर सही है ब्रिटेन। फिर देख लीजिए आप लोगों के प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में प्रथम लोहा इस्पात कंपनी TISO की स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है। सेकंड है, वैश्वीकरण के प्रमुख उपाय विकास वृद्धि करना है। उसके जो उपाय रहते हैं, उपाय की जगह उपयोग होना चाहिए, उपयोग विकास वृद्धि है। अमेरिका भारत पर उत्पादन RD लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। 5वां प्रश्न है अपना, दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं? दंड आरेख एक प्रकार का होता है और सांख्यिकी डेटा का विज्ञान एकत्र करता है। ये हो गए आप लोगों के रिक्त स्थान। थर्ड है आपका सत्ता सत्य, जो कि आप लोग देख लें, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, यह भी सत्य है जी। असत्य वगैरह देख लें आप लोग। योजना आयोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये सही जोड़ियाँ हो गई आप लोगों की। प्रधानमंत्री का पीगू है, ये सब देख लीजिए। फिर ये आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर, एक वचन में सांख्यिकी से क्या आशय है? सांख्यिकी विज्ञान से है। इसका सांख्यिकी विज्ञान से। श्रमिकों को कितने स्रोत होते हैं? कोई स्रोत नहीं होता इसका। बचत प्रत्यय रूप से संबंधित 2 है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? सौर विज्ञान है इसका। फिर इसके बाद अपन देख लेंगे 6वें क्वेश्चन से। देखिए है आप लोगों का 6वां प्रश्न, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। आर्थिक क्रिया किन्हें कहते हैं? यादृच्छिक प्रतिचयन क्या है? ये सब इसके अथवा है। उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? प्रतिदर्श किसे कहते हैं? समांतर माध्य किसे कहते हैं? परास से क्या तात्पर्य है? देख लीजिए आप लोग। योजनाओं के लक्ष्य क्या होना चाहिए? यदि आप लोग इन सब के आंसर चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दें, और मैं बहुत जल्द इन सब के आंसर लाने वाला हूँ। इस सब की आप स्क्रीनशॉट ले लें। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? चकबंदी क्या है? प्रश्न 13वां हो गया। प्रश्न 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये सभी आप लोगों के प्रश्न हो गए 14 तक। इसके बाद ये उच्चीकरण से आप क्या समझते हैं? विनिश का अर्थ क्या है? ये आपके अथवा में हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए आप। यदि इन लोग इसके आंसर चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में दे दूंगा। निम्न आंकड़ों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। छात्रों में सांख्यिकी प्राप्तांक ये है आप लोगों की। फिर ये 7वां देख लीजिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की 3 विशेषताएं लिखिए। नई आर्थिक नीति के मुख्य अंगों का उल्लेख कीजिए। ये 18वां हो गया, जो कि आप लोगों का 4 नंबर का होगा। 18वां, 19वां, 20वां, 23 तक। नई आर्थिक नीति के प्रमुख मुख्य दोषों का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर का है। ये हैं आप लोगों के 4 नंबर की। देख लीजिए चारों क्वेश्चन। निर्देशांक की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। आदर्श वर्गीकरण की 4 सीमाएं। सो दोस्तों, आप लोगों ने पूरा पेपर देख लिया। ये था अर्थशास्त्र का पेपर।
इसके बाद आप लोग लाइक कर दें चैनल को, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब